यम ब्रह्मागम संतोषम परम नरम कुलविनांत निरंतरम सुयोगिनो नमस्ते सत्सरो केवल पदकन्नाय नमस्ते नमस्कारं सेवते ब्रह्मानंदं परम सत्यं केवलं ज्ञान मूर्तिं गंगातीतं सदसं पक्षिसाति मुख्यं नित्यं मुख्यं सर्वसाक्षिभूतं महातीतं तिर्गुण्डै सद्गुरुतं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नान्दिं फलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम नाम प्रकाश मंगलम सत्कार सत्याचार सत्यानाश ब्रह्मज्ञान सतगुरु दयाल के अमृत में मान्य पाना द्वारा पान करो राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी निकाल द्वारा पान करो राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम में नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अंधो को समन करो मनन शरणम सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नित पद संग साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कर्म सब बन कलम कटा साधु संबंध साहित्य सतगुरु गुण लिखा ये सत्य अंतर जान सदगत के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव अगाध बातें बता रहे हैं। गुरु का अर्थ है ज्ञान। ये अगाध बात बता रहे हैं। और इस गुरु ज्ञान को कथने वाले ज्ञानी, गुरु ज्ञान कथने वाले ज्ञानियों का महाराज आज निर्णय बता रहे हैं कि जगत में पंडित हो, बैरागी हो, त्यागी हो, ज्ञानी हो या नर नारी हो, सबके लिए महाराज फरमाते हैं कि जब तक ज्ञानी बन के और मेरा अणवे ज्ञान का उच्चारण करता है तो उसमें ब्रह्म विचार, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म भेद चारों के उच्चारण करने वाले में समझ चाहिए। ब्रह्म विचार का मतलब है सारी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म देखे, ये नहीं देवता आन है और मैं गुरु। वो जगत में मूर्ख ज्ञानी कहलाता है। ब्रह्म विचार के लिए ब्रह्म भक्ति महिमा करता है और साकार निराकार को शामिल गुरु बताता है। तो वो ब्रह्म भक्ति निर्णय करने से भी बताने वाला वो कनिष्ठ और मध्यम गुरु कहला। मध्यम गुरु, कनिष्ठ गुरु यानी ज्ञानी ज्ञान कर भी मध्यम और कनिष्ठ कहलाते हैं। और ब्रह्म भेद श्वासों श्वास बाँचते हैं परंतु खुद कर नहीं सकते। कहते हैं 3 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो और खुद नहीं करता है, वो महाराज फरमाते हैं उत्तम गुरु कहलाते हैं परंतु वो उत्तम का गुण नहीं। अब ब्रह्म महाराज फरमाते हैं ज्ञान कथते रहते हैं, ब्रह्म एक निर्धार बताते हैं और माया ब्रह्म शामिल को ही गुरु बताते। गुरु पदवी ब्रह्मा जी को दिए सृजनहार ने और सदगुरु पदवी केवली भगवंतों को जिसका अवतार हुआ, अनबे ग्रंथ बनाया, उनको पदवी दी है। क्यों? सृजनहार तो अरूप थे, रूप के बिना ग्रंथ बनता नहीं और ग्रंथ के बिना ज्ञान आता। तो महाराज फरमाते हैं गुरु पदवी में ब्रह्मा जी को सृजनहार ने साकार निराकार शामिल की बताया है। तो बाँचने वाले शामिल कहते हैं उनमें कोई दोष नहीं। तो सृष्टि उत्पत्ति के लिए माता पिता का ज्ञान है और केवल ज्ञान अणभय ज्ञान वैरागी है। तो इधर वैरागी का ज्ञान करते हैं और गुरु शामिल साकार निराकार को बताते हैं।
तो जगत में महाराज फरमाते हैं वो कनिष्ठ गुरु, कनिष्ठ ज्ञानी, उत्तम ज्ञानी, मध्यम ज्ञानी, ये आज महाराज अगाध बोध में निर्णय बता रहे हैं। तो जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सृजनहार तो सारी सृष्टि का एक ही तो है, प्रतिपाल करने वाला भी एक ही है, और शरण में लाने वाले भी आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो ही। अब कौन से ज्ञानी की शरण में हो, उत्तम के हो, मध्यम के हो, कनिष्ठ के हो, या भाग्यशाली के हो, या केवल ज्ञान के हो, किसके बने हुए? ये जिसके बने हुए थे वही गुण प्रकट हो। तो प्रतिपाल परिवार राम सोही तुझ कहावे, अलख अमर जगदीश तू तुझ ही तो ही को गावे, निराकार निर्बंधन और बंधन में तू ही, साहिब भगवान आप करता सो होई, तू ही माया तू ही ब्रह्म है, तू ही सतजीवर से, के सुखदेव अब समझिया तुम हो नारी भी। ये सृजनहार सब में आपका अंश आत्मा एक ही है, आपका अंश आत्मा ब्रह्म है। पंच तत्वों में मलमूत्र खा करके जीव बढ़ जाते, कर्ता आप ही हो। पंच तत्व रचने वाले माया भी आप और ब्रह्म भी आप, सत्य साहिब भी आप ही हो, बंधन में भी आप हो, निर्बंधन में भी आप, सबका कर्ता धर्ता आप हो। पर महाराज फरमाते हैं ये वैराग्य का जिसके पास गुण है केवल ज्ञान का, वो फिर पकड़ है कि उसके पास कुछ है? वैराग्य पकड़ होता है। और धन पुत्र संपत्ति रिद्धियां सिद्धियां करामात करतूत ये सब ग्रस्त के पास होती है कि पकड़ के पास? माता पिता का गुण है कि गुरु का गुण है? तो ये जित्र के पास में ये बेरंग पर्चे होते हैं, वाणी केवल बाजते हैं, पर्चे दिखाते हैं, माया का गुण बताते हैं, वो सब मध्यम गुरु कनिष्ठ गुरु है। मध्यम गुरु कनिष्ठ गुरु का ज्ञान है। केवल ज्ञान तो महाराज फरमाते हैं ज्ञान सुख आनंद सो जा भ्यासो तई हो, माया सुख बिन झूंझिया कदे न पावे जो, कदे न पावे जो ये पाए फिर दुखिया होई, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, सुखराम इंद्रियां सुख रे पचिया पावे लोई, ज्ञान सुख आनंद तो जा भ्यास्यो जाए। शरीर सबका पंचतत्व एक है, सृजनहार सारी सृष्टि का एक है, आत्मा एक है, परंतु ये ज्ञान सुख आनंद वो पद जिसको मिला है वही अनुभव करके अनुभव ज्ञान का निर्णय कर। सर ने आ गया, जगत सर नियंचर जागृत हो गया, परंतु माया ब्रह्म के साथ का उत्तम मध्यम कनिष्ठ ज्ञानियों का संग है ऐसा निर्णय करने वाले का, तो वो अभी शेड़ बेड़ में है। तीन लोक लग माया कीची, कीची मतलब शेड़ बेड़, काची नहीं है यहाँ, कीची शेड़ बेड़ में। तीन लोक लग माया कीची और सगत लग भाई, वहां लग ज्ञान तिके सब काचा मति मानो। ऐसे कथने वाले मध्यम गुरु, मध्यम ज्ञानी, मध्यम कनिष्ठ ज्ञानी, उत्तम ज्ञानी, ये सब माया ब्रह्म का ही बखान करते हैं। तो वो केवल पद आनंद पद का निर्णय, केवल का अगाध का निर्णय कैसे करे? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं मध्यम गुरु की कैसी बातें हैं, हे तो सकल उजागर कुल का ब्रह्म वेद कोई जाने, सो पद सकल शिष्ट को करता ताकू तान बखाने, से गुरु नहीं सुनो नर नारी जे कुछ कारण राखे, नार पुरुष न्यारा गुरु करना ऐसी दुर्मत भाग्य। ये मध्यम गुरु की महाराज बातें बता रहे, कनिष्ठ गुरु की कुल में उजागर हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है, वैरागी बन जाता है, त्यागी बन जाता है, गुरु सदगुरु बन के बैठ जाते हैं।
और ब्रह्म की पार ब्रह्म तक की महिमा करता है, पार ब्रह्म तक का ज्ञान का बखान करता है, राम सृजनहार की महिमा करता है। तो महाराज फरमाते हैं संसार में तान तान के महिमा करता है, और फिर नर नारियों को कहता है कि स्त्री पुरुष अलग अलग गुरु करना, अगर एक करोगे तो भाई बहन हो जाओ। और गुरु बताते हैं सन्मुख रूप के। तो फिर ब्रह्म तो अरूप है, आत्मा भी अरूप है, केवल पद आनंद पद भी निराधार है, आधार ही नहीं है। तो फिर तुम गुरु आधार बता रहे हो, फिर स्त्री पुरुष में दुर्मति डाल रहे हो। ऐसी दुर्मत भाके ए तो मध्यम गुरु जग माये, माया का गुण लावे, जो मर जाद जगत में बांध्या, कोई नहीं छूटन पावे। ऐसे मध्यम ज्ञानी, गुरु का अर्थ है ज्ञान करते हैं वो ज्ञानी, वो करनियों का ही उपदेश देते हैं। करनिया किसको कहते हैं? सब कहते हैं शुभ शुभ करनिया, शुभ शुभ करनिया, इनको छोड़ो। तो कहते किसको है शुभ शुभ करनिया? जो माया ब्रह्म को शामिल बताते हैं वो सब शुभ शुभ करनियों के साथ है। भले वाणी बाँच के निर्णय करो, चाहे सांसों सांस बता के करो, सब शुभ शुभ करने नहीं है। शुभ अशुभ से अलग तो सिर्फ सतगुरु विधि है, वो भी सांस में जबरदस्त सिमरन होगा तो। और ऐसे मध्यम गुरु तो अभी बाणी बाँचने वाले मूर्ख ज्ञानी तो सांस बंदी कर पक गया, पूरा हो गया, अपने आप हो रहा है। तो ये मध्यम गुरु कनिष्ठ गुरु की ज्ञानी की बातें हैं। सांस थक गया तो फिर शुभ शुभ करनियों में बैठा है। उस सांस से शुभ शुभ नहीं लगता है, श्वास से तो शुभ शुभ लगता है। करने का मतलब नाम की रटना। बाहर जो सेवा पूजा करते हैं वो तो महाराज फरमाते हैं शुभ कर्म है, करनिया में थोड़ी है, वो शुभ कर्म है। और शुभ कर्म से केवल भक्ति आती है। माता पिता की सेवा कोई एड़ी नहीं जाती है, माता पिता की सेवा से भक्ति प्रकट होती है। तो शुभ कर्म अलग है, शुभ करनिया अलग है। शुभ करनिया सब शरीर के अंदर होती है। मंत्र मंत्रादि रटना, श्वास के आधार रटना, एक पर श्वास के आधार रटना, इनका निर्णय करो। नहीं तो महाराज फरमाते हैं सांस थका देते हैं, थक गए, पूरे हो गए, सांस आता ही नहीं है, मुंह बंद कर नाड़ झुकार बैठे रहते हैं। तो फिर किस में है वो? तो शुभ करनियों में ही है, मन से विचारों से मानसिक जप में बैठे रहते। ये तो मध्यम गुरु जग माई, माया का गुण लावे, जो मर जात जगत में बांध्या, कोई नहीं छूटन पावे। जगत में मर्यादा बंधी हुई है, इस मर्यादा से जब तक शुभ शुभ करनियों के साथ है, माया ब्रह्म के साथ है, साकार निराकार के साथ ऐसे ज्ञानी जो निर्णय करते हैं वो सब बंधन में बंधे, बंधन मुक्त नहीं है, यानी ग्रस्त में है। माता पिता के साथ हैं, वो बैरागी के साथ नहीं। बैरागी के साथ कोई रहता है क्या? तो फिर इधर आत्मा को वैरागी बनाना है तो केवल ज्ञान वैराग है, उससे वैरागी होगा, नहीं तो होने वाला है। तो मध्यम गुरु सो सभी जग में, जा मर जादा बांधी, एक ब्रह्म बीचे कर दुबध्या, वैर दिष्ट कर सा। ऐसे मध्यम ज्ञान करने वाले ज्ञानी वाणी तो केवल बाँचते हैं और निर्णय मध्यम करते हैं, शरीर और आत्मा के बीच का। शरीर माया का है, आन है, जाने वाला है, रेत है, खत्म होने वाला है, कौड़ी भी नहीं बचती इसकी। कौड़ी भी मतलब इसकी कोई मोल करो तो मिले वाला। और इधर कौड़ी का ज्ञान बताते हैं नवोदय भक्ति का है, और हीरे का बताते हैं खुद का। तो खुद का कौन सा? केवल ज्ञान खुद का है क्या? और नवोदय भक्ति भी खुद की है क्या? ये भी सृजनहार की है दोनों ही, और सृजनहार ने बनाई है नवोदय भी, 10वीं भी। तो ये निर्णय तो आता नहीं है, और एक ब्रह्म बता करके और सबको दुविधा में डाल।
सबको भ्रम में डाल। किसमें? गुरु के सन्मुख रहना, मैं गुरु तू चेला, बस गुरु के सन्मुख रहना। और सब देवी देवता को, ब्रह्मा विष्णु महादेव, सबसे गिरना करा देते हैं, सबको छुड़ा देते हैं कि नहीं, मर गया गया, घर में पितरों की पूजा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ऐसी दुविधा करके माता पिता से तो बैर करा देते हैं और केवल का ज्ञान है नहीं, तो कहाँ रहेंगे? न हर के न घर के। ये दुविधा में बैठ बैठ करके ना क्यों भ्रम झूठ के वत को जा बिच लेन न देना, उल्टा बैर बंदे हंस और जुग जुग दावा लेना। मध्यम गुरु की ये सब बातें भ्रम दृढ़ावे आनी, गुण अवगुण माया का देखे ब्रह्म न चीने प्राणी। ऐसे सत्य को बताते रहते हैं और असत का सहारा देते हैं। असत को गुरु बताते हैं, असत देवताओं को बताते हैं, और असत है शरीर। तो शरीर को कभी नहीं बताते असत है, आन है। और ब्रह्म की प्राप्ति बताते हैं, मैं आपको ब्रह्म देश ले जाऊंगा, मैं ब्रह्म देश पहुंचा दूंगा, मैं आज्ञा दूंगा, नियंचर आ जाएगा। मैं विधि बताऊंगा तो आज से वेदी जन है वो गुरु है और आन देवता है। ऐसा निर्णय जिसने लिख दिया, ऐसा निर्णय जो करते हैं वो सब मूर्ख ज्ञानी है, सब मध्यम गुरु कनिष्ठ गुरु का संग कर रखा। ऐसी वैर दृष्टि बांचने वाले, ब्रह्म ज्ञान के बीच में पैर डलाने वाले कैसे हैं कि संसार में जन्म मरण के बंधन में बंधता रहेगा, और सुनने वाले भी उसका कहना मानेंगे, उसमें फंसे रहेंगे, तो वो भी बंधन में बंधन मुक्त जुगो जुग तक छुटकारा नहीं। कहते हैं नियंचर तो नरदे आएगी, पर आएगी, पर कब आएगी? वापिस शरीर मिलेगा जब आएगी। शरीर ही जब माता पिता से बैर कर लिया, सबको भ्रम में डाल दिया, न नवदा भक्ति में रहा न 10वीं में रहा, तो शरीर मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? तो सुखराम जी शरीर थोड़ी देंगे, नियंचर थोड़ी शरीर देगा। शरीर तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति देंगे। तो शरीर मिलेगा जब केवल भक्ति करेगा। वापिस शरीर ही नहीं मिले तो कैसे करेगा? इसलिए जुगो जुग तक आत्मा बहुती रहे। दुबद्या माय बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पेलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अधरती के। क्यों? न हर का, न घर का, न नरदेई का, और न उस परम देश का। तो फिर दुबद्या में फंस गया। और ये दुबद्या कौन नाचते हैं? तो मध्यम गुरु की ये सब बातें भरम दिलावे आने, गुण अवगुण माया का देखे ब्रह्म न चीने प्राणी। ये मध्यम गुरु की बातें हैं। तो मध्यम ज्ञान करता है कौन सा? केवल वाणी भी बांचता है, ब्रह्म की भक्ति भी बताता है, सांसों सांस भी बताता है, और गुरु सतगुरु और सन्मुख बेमुख शरीर को बताता है। ये ऐसे बांचने वाले ग्रंथ को घी के समान ग्रंथ है, और इसमें छाछ का भेड़ कर देते हैं। तो छाछ का भेड़ करने से घी काम आ जाएगा? अरे महाराज लिखे, माखन मिसला जाएगो गोरस तुरत विनाश, घी पायो सुखराम के दिन दिन परमल वाह। तपा तपाया घी ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान है कि बांचने वाले मध्यम ज्ञानी है, उत्तम यानी कनिष्ठ ज्ञानी है। ये कितने मध्यम कनिष्ठ ज्ञानी कहते हैं? ज्ञान से ज्ञानी ऊंचा है। ज्ञानी के पास नियंचर है और वाणी में नियंचर नहीं। ऐसी ऐसी बातें करके भ्रम डाल देते हैं लोगों को। हमने सता जागृत करी है, सता जागृत करने का भी ओहदा ले रहे हैं। तो सता जागृत अनुभव ज्ञान से होती है, शरीर से होती है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि ऐसा मध्यम गुरु क्या दर्शाते हैं? देह आकार के सब सो देखे, माया का गुण गावे, ब्रह्म अखंड अपर बल माई, सो गुण सर्व उठावे। ब्रह्म का जो गुण है केवल ज्ञान का, अनुभव ज्ञान का, उसको बांच करके और उसकी तो महिमा कम करते हैं, उसका झंडा नहीं फुड़काते हैं और खुद का फुड़काने लग जाते।
देही आकार का किसत दिखाने लग जाते हैं, वही सन्मुख बताते हैं, माया का गुण ही बताते रहते। तो जब तक माया का गुण है तब तक सुखराम जी महाराज क्या करें, निर्णय कर रहे हैं। तो बातें जोगिया की करते हैं, बैरागी की करते हैं, संत की करते हैं, और चाल किसकी है, चाल किसकी है, माया के गुण, रूप की। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में अगर तुम्हारे को परमात्मा में मिलना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, उस देश में पहुंचना है, निरंतर जागृत होने से वो देश नहीं मिलता है। निरंतर जागृत के बाद सदगुरुदेव फरमाते हैं, जोगिया दिगन मंडल घर खेले रे, जोगिया दिगन मंडल घर खेले, कामर क्रोध और मन की ममता गुरु के सबदा पहले रे, जोगिया दिगन मंडल घर खेले, जोगिया दिगन मंडल घर खेले। हे आत्मा, अगर तेरे नियंत्रण प्रकट है और केवल ज्ञान तेरे को वैराग का समझ में आ गया, तो इस आत्मा को वैरागी बना ले, माया ब्रह्म से अलग कर ले। माया ब्रह्म के साथ रहेगी जब तक जोगिया नहीं कहलाएगी, संत नहीं कहलाएगी, राम सनेही नहीं कहलाएगी। गगन मंडल में तेरा घर होगा निराधार। वो किसके साथ होगा, निराधार किसके साथ होगा, कि संसार में कामना, क्रोध, मन की ममता, ये महाराज फरमाते सब क्षीण हो जाएगी, सब ढीली पड़ जाएगी। तो किससे, कहने से ढीली पड़ती है, तो सिमरन से पड़ती है, या शरीरधारी से पड़ती है, किससे पड़ती है। इसके लिए सुखराम जी ने कहा, अरे मन का गुरु तो ज्ञान है, इंद्रियों का गुरु भोग, रोगा का गुरु वेद है, आत्म का गुरु जोग। गुरु मतलब ज्ञान अलग अलग। मन को बस में करने वाला, कामना को, क्रोध को, मन की अहमता, ममता, अपना तो ममत्व को हटाने वाला, ये सब कौन है, ये केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान की तो आध्यात्मिक निर्णय की समझ ही नहीं। और आत्म का गुरु जोग, यानी सासु सास विधि कर रहे हो, राजयोग, तो फिर अब जब अणवे ज्ञान की समझ नहीं, तो उस देश में पहुंचाने वाला पोड़िएदार है कौन, ज्ञान है कि ज्ञानी है। अरे ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, पोड़िएदार तो ज्ञान है। और ज्ञान के साथ अगवान्यासों कर हे सभा नहीं जाइए, अगवान्यासों कर प्यार हर्षो मिलियो चाहिए। अगर हर्षो मिलना चाहता है, उस देश पहुंचना चाहता है, तो अगवान्या यानी शुभ शुभ कर्म, शुभ शुभ वृत्तियां, शुभ शुभ आचरण। और जो अणवे ज्ञान में लिखा हुआ है, वो इंद्रियों को समझा, मन को, विचार को, चित्त को, बुद्धि को, इनको सबको तू अणवे ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय की समझ करा। ये अगवानिया, इस शरीर में इंद्रियों को रिंझा इस अणवे ज्ञान से। तब काम, क्रोध, मन की ममता, ये गुरु केवल ज्ञान के शब्दों से निर्मल हो सकती है, नहीं तो हो नहीं सकती। क्यों कि उस नेंचर के हाथन पांव नैन नहीं जीव्या, हाथन पांव परा नहीं पाका, नैन बहन नहीं पानी, अगम अनूप अज्ञात अगम में बिरले जन गत जाने। जन मन उस देश में पहुंचेगा निराधार, और अणवे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय आध्यात्मिक समझेगा बुद्धि पे, तब महाराज फरमाते हैं वो उस अगम में बिरला ही जाएंगे, सब कोई जाएंगे। क्यों बिरला, क्यों जाएंगे, कि सब इसमें मैं मेरे में फंसे, अपना तो ममम तव में फंसे, अं भाव हूं पद में, आपा में, आपो पद दे, आपो तज दे आपदा।
ऊपद देर बुहार, सब महाराज फरमाते हैं उस हाथ पांव परा पांख नैन बैन कुछ नहीं है, उसमें तू मिल सकता है। पर वो किसको अच्छा लगता है? सबको ये बाहर के चरम चक्षु से दिखने वाले गुरु चाहिए। कभी भी पूछते समय होता तो भाई अनभे वाणी का निर्णय हो रहा है तो उस वक्त बातें मत करो, अंदर कमरे में बैठे मत रहो, सब इस निर्णय को सुनो। तू संगत में आए हो। तब वो क्या जवाब देते थे जो शरीरधारी के बंधे हुए कि निर्णय तो हम घर पे, भजन तो घर पे कर लेते हैं, वाणी भी बांच लेते हैं, पर गुरु महाराज के दर्शन नहीं होते। गुरु महाराज के दर्शन करने आए। जो कई चेले चेली जो शरीर को गुरु मानते हैं वो कमरे में बैठे। तो बताओ वो जगत में किस पे बंधे हुए हैं? अनभे ज्ञान में बंधे हुए हैं, सिमरन में बंधे हुए हैं, तो शरीरधारी गुरुओं के बंधे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अल्लाह ने आबो पवन न पानी, रूप रंग नहीं काया। उस सत्सबद के न तो महाराज फरमाते हैं जड़ है, न आकाश है, न पवन है, न पानी। उस देश में पंच तत्व भी नहीं है, रूप रंग वर्ण उसके है ही नहीं, निरंतर के। अदर अकेला आप निरंजन सत्य शब्द संग किया, सूरत शब्द संग किया। वो तो अकेला है, निरंजन निराकार है और निराधार है। राम का नाम निरंजन है, निराकार है, आत्मा भी निराकार है और वो निरंतर निराधार है। तो निराधार किससे मिलोगे? केवल ज्ञान भी निरंजन है, वैरागी है, तो इसका संग करोगे तब। राम नाम सृजनहार निरंजन है, निराकार है, आत्मा भी निराकार है, और सांसों सांस जो सदगुरु विधि है वो भी निराकार है, आकार नहीं है। और बल्कि वो पाप पुण्य से शुभ शुभ करनियों से उस सांस की भक्ति अलग है। तब हे आत्मा तू अलग हो सकती है शुभ शुभ करनियों से। अब भक्ति उस सांस की समझ है तो करना बंद कर दिया, नया नया जितना करा और पीछे बंद। वाणी बाँचने लगा और वो सांस ठिकाने उसमें लग गया। तो महाराज फरमाते हैं फिर उसके न मात पिता बहन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया, अरद उरद विष धरी उन्नमनी गेबी गेब दिखाया। उसके माता है, कोई पिता है, भाई है, कोई बहन। जो माया ब्रह्म है सब माता पिता के बीच में, सब ग्रस्ती है, वैरागी कोई नहीं, जोगिया कोई। अरद उरद के बीच में उन्मनी जो नियंच निज नाम प्रकट होता है वो गेबी गेब आता है, किसी के कहने से नहीं, गेबो आता है। लोग कहते हैं आज्ञा दो जो आ जाए, तो भरम डांट दिया। वाचने वाला की ज्ञानी की, मध्यम ज्ञानी की, उत्तम गुरु ज्ञानी की ये बातें हैं कि मैं आज्ञा दूं आ जाएगा, तो महाराज फरमाते वो उसके बंधन में हो जाता है। भाई आज्ञा दी माने तो गुरु महाराज है, तो बंधन में पड़ गए। जब बंधन मुक्त हुए, बंधन में। तो महाराज फरमाते हैं कि जाके निजर हीर सो आया, कौड़ी दायन जन सुखराम मिल्या, अनगढ़ सो सुरगुण सब चिटकावी। अब यहाँ सुरगुण बताते हैं नवदा भक्ति को, मंदिरों को, शुभ शुभ करनियों, मंत्र मंत्रादिक को। वो है क्या? सरगुण वो है कि सरगुण शरीर है, सरगुण दे ही जान, सरगुण दे ही को जान ले। जिसके हीर केवल ज्ञान, अनभे ज्ञान, आध्यात्मिक निर्णय समझ में आ गया, बुद्धि पे विवेक और वैराग आ गए हैं, तो ये माटी का शरीर कौड़ी के समान, इसकी कौड़ी भी नहीं बटे। उसके लिए सुखराम जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश है, रेत स्वरूप ही। इस शरीर को वो रेत स्वरूप ही जानते। तब महाराज फरमाते हैं वो अनगढ़ परमात्मा से मिलेंगे, तब निराधार आत्मा होगी। जब तक इस माया ब्रह्म के बीच फंसा रहेगा, सन्मुख बेमुख इस माया ब्रह्म को ही बताता रहेगा, तब तक महाराज फरमाते हैं वो संसार में मध्यम कनिष्ठ और उत्तम ज्ञानी है। वो भाग्यशाली जो संत की पदवी का है वो निर्णय नहीं।
इसलिए महाराज फरमाते हैं कि मध्यम गुरु की ये सब बातें सुन जो सब नर नारी, ब्रह्म छाड़ माया को पूजे वो सिर किरियाधारी। एक ब्रह्म निराधार है, उसको तो छोड़े, जिसके माता पिता बहन भैया है नहीं, उसकी तो समझ नहीं, सिर्फ कहते हैं न उसमें मिले हैं और कई क्रियाएं धारण कर रहे। कौन सी? मैं विधि बताऊं, मैं आज्ञा दूं, देवता आन है और मैं गुरु, मेरे को गुरु की पदवी है, मेरे को मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा देके दिए है कि सत्ता जागृत कराना। ये कई प्रकार के भ्रम दिखाने का कार्य। कई कहे मेरे को सत्ता सुन गए, वो कई कहते हैं मेरे को सत्ता जागृत करने का ओहदा है, किसी को कहते हैं ब्राह्मण तक सत्ता जागृत हुई, आगे का हमारे को ऑर्डर है। तो ये बातें कौन कहते हैं? मध्यम गुरु ज्ञान करते हैं और मध्यम ज्ञानी ऐसी बातें कहते हैं, मैंने बड़ी जनता को बहकाते हैं, तो जनता देख जाती है, तो इनकी बुद्ध अकल सो आई, आगे दौड़ न कोई, जो बस नार कियो नर से थी, यूं एक ज्ञानी सोई। ये मध्यम ज्ञानी, उत्तम ज्ञानी और कनिष्ठ ज्ञानी ऐसे हैं, वाणी बाँच करके, और इनकी बुद्धि अकल इतनी है, माया ब्रह्म तक की बातें करते रहते। गुरु माया ब्रह्म को ही बताते रहते हैं और माया ब्रह्म को ही करनियों का ज्ञान बताते हैं। नवदा भक्ति को जड़ बताते हैं, देवताओं को आन बताते हैं, और वो सब आत्मा ब्रह्म है, आत्म देव है। ब्रह्म ज्ञानी को तो आत्म देव का, ब्रह्म का, त्रिलोकी का ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो ब्रह्म विचार जिसके घट में नहीं है, तो वो ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान कत नहीं सकता, निर्णय कर नहीं सकता। क्यों? जैसे नार पति के बस में है, पति नार को बस में रखता है, इसी प्रकार ये जितने ज्ञानी हैं वो शिष्यों को अपने अंडर में रखता है। एक बार कई सम्मेलन हुआ तो कहा, महाजीव तो मैंने चेताए, जितने कनिष्ठ ज्ञानी हैं, उत्तम ज्ञानी है, मध्यम प्रकार के जो ज्ञानी है, विधि हमने बताई, जीव हमने चेताए, इतने जीव हमारे चेताए हुए हैं, आप वहां संगत कैसे कर रहे हो? आगे भी बताने का ऑर्डर हमारे को है, आप आज्ञा नहीं दोगे। उनको भरमा देते, आगे किसी से आज्ञा नहीं लेते। तो बताओ, ऐसे जगत में एक अगाध बोध दूसरे धर्म वालों को, नवदा भक्ति वालों के लिए लिखा है कि संसार में वाणी बाँचने वाले के लिए लिखा है, 705 भजन करने वाले के लिए लिखा है। ये सोचो, समझो, विचारो कि जो भजन कर रहा है, वाणी बाँच रहे हैं और ऐसी जो बातें करते हैं, वो जगत में मध्यम गुरु है, मध्यम ज्ञानी है, कनिष्ठ ज्ञानी है। अब आगे कल उत्तम ज्ञानी का निर्णय, फिर उसका निर्णय समझना। तो उत्तम गुरु कौन सा भ्रम बताते हैं। ऐसे ज्ञानी जगत में उनका संग छोड़ो, अगर उनका संग रखोगे तो आप भी परम पद में मिलने से बच जाओ, परम पद में मिलने से वंचित रह जाओ। वाणी बाँच कर भी और भजन करके भी परम पद में मिलने से वंचित हो जाओगे। इसलिए अगाध बोध की बातें बुद्धि पे उतार लो और उतार करके वैराग्य वृत्ति रख के भजन करो। ग्रस्त का शरीर, ग्रस्त का ग्रस्त को सूख दो, और आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा यही साकार निराकार अलग करना। यही ऑर्डर सुखराम जी को सृजनहार ने साकार निराकार को अलग करने का बताया है और ब्रह्मा जी को शामिल करने का, उनको पर्वत पसारे का निर्णय बताया है और संतों को निर्वत बनने का। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये अणभे वाणी का निर्णय कर नहीं सकता। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संतान धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम। 5 मिनट न राखूंगा, कोई फोन आ जाएगा।